नमस्कार दोस्तों। गुरु नानक जयंती के इस पावन अवसर पर श्री गुरु नानक देव जी द्वारा अपने भक्त का किस प्रकार कल्याण किया गया, उसी पर आधारित है आज की सुंदर कहानी। तो आइए सुनते हैं। एक दिन गुरु नानक देव जी रावी नदी के किनारे बैठे थे। वहां पर सेठ दुनीचंद आया। गुरु नानक देव जी के दर्शन करके उसका मन मोहित हो गया। उसने पूछा कि ये कौन है। भाई मर्दाना जी बोले कि ये श्री गुरु नानक देव जी हैं। तो सेठ बोला, आप मेरे घर भोजन करने आ सकते हैं, आज हमारे पिता का श्राद्ध है। गुरु नानक देव जी बोले, ठीक है, आप अपना पता बता दो, हम आ जाएंगे। ये सुनकर मर्दाना जी बड़े हैरान हुए। ये तो किसी के भोजन खाते ही नहीं, आज कैसे मान गए। सेठ दुनीचंद ने कहा, महाराज, मेरा पता किसी से भी पूछ लीजिए, यहां सबसे अमीर मैं ही तो हूं। यहां नगर में अगर किसी के पास 1 लाख मोर हो तो वह अपने घर के आगे एक झंडा लगा देता है। मेरे पास 12 लाख मोर हैं और 12 झंडे लगे हैं। किसी से भी पूछ लेना कि सेठ दुनीचंद का घर कहां पर है। आज वहां बहुत बड़ा लंगर है, आकर खाना जरूर खाना। गुरु नानक देव जी ने तो उसका कल्याण करना था। तो मर्दाना जी से कहा कि चल मर्दाना, आज इसका कल्याण करते हैं। गुरु नानक देव जी सेठ के घर आए। यहां पर लंबी लाइनें लगी हैं। नगर के वासी लंगर भोजन कर रहे हैं। 100 ब्राह्मण भी एक तरफ बैठे हुए भोजन कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी भी आकर बैठ गए। सेठ ने कहा कि आओ, आप भी यहां बैठ जाओ। गुरु नानक देव जी ने कहा कि पहले सबको खिला दो। तो सेठ कहने लगा कि आप तो बड़े संतोषी हो, सब्र वाले हो, नहीं तो यहां लंगर बंटना शुरू होता है तो लोग एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। गुरु नानक देव जी ने पूछा कि सेठ, ये लंगर किस लिए लगाया है। सेठ कहने लगा, महाराज, ये अपने पिता पितरों के कल्याण के लिए लगाया है। आज मेरे पिताजी की बरसी है। गुरु नानक देव जी ने पूछा, तो क्या पिताजी का कल्याण हो गया। तो सेठ ने कहा, हाँ महाराज, 100 ब्राह्मण खाकर चले गए हैं। सुबह से पता नहीं कितने लोग लंगर करके चले गए और अभी भी लंगर चल रहा है। सबने यही कहा कि तेरे पिता का कल्याण हो। गुरु नानक देव जी कहने लगे, अभी तेरे पिता का कल्याण नहीं हुआ है। वो तो बाघ की योनि में जंगल की झाड़ी में 3 दिनों से भूखा बैठा है। ये बात सुन के सेठ हैरान हो गया। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि ये जो तूने मेरे लिए थाली लगाई है, इसे ले जा। वहां नदी के उस तरफ झाड़ी में तेरा पिता बैठा है बाघ बनकर। मेरी थाली ले जा। हमने अपनी दया दृष्टि डाल दी है इस थाल में, अब ये प्रसाद बन गया है। सेठ को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतने सालों से श्राद्ध कर रहे हैं, किसी ने तो कुछ नहीं कहा, इन्होंने तो नई बात कह दी। सेठ दुनीचंद कहने लगा, महाराज, वो तो बाघ हैं, कहीं मेरे को ना खा जाएं। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, नहीं खाएगा तेरे को, तू मेरा दर्शन करके जा रहा है। वो जब तेरा दर्शन करेगा तो निहाल हो जाएगा। वो तेरा पिता है, ये उसे ज्ञान हो जाएगा। जा दुनीचंद, जब तक तू लौट के नहीं आएगा हम तेरे इंतजार में यहीं बैठे रहेंगे। सेठ चल पड़ा, कभी 2 कदम आगे तो कभी 2 कदम पीछे। मन कभी मानता कभी नहीं मानता, पर नाव में बैठ के नदी के उस तरफ गया जहां गुरु नानक देव जी ने कहा था, झाड़ियों के पीछे वो तेरा बाप है, तू उसका पुत्र है। जब वह झाड़ियों के पीछे गया तो वहां उसे बाघ दिख गया, और जब झाड़ी खड़कने की आवाज हुई तो बाघ ने दुनीचंद की तरफ मुंह ऊपर किया। तो सेठ को लगा कि मेरा बाप भी मेरे को ऐसे ही देखता था, उसकी आंख भी ऐसे ही लगती थी। जाकर प्रसाद का थाल उसके आगे रखा और कहा, बापू, भूख है ना, तेरे लिए गुरुजी ने प्रसाद भेजा है। और जैसे ही उसके हाथ से प्रसाद खाया, वो बाघ के रूप में कहने लगा, दुनीचंद,
जल्दी जा, तेरे घर परमात्मा रूप नारायण आए हैं। उनकी कृपा से मेरा कल्याण हुआ। तू जा, उनके चरण पकड़, कहीं वो चले न जाएं। पता है मैं इस योनि में क्यों आया हूं? मेरे अंतिम समय में पड़ोस में मांस बन रहा था। मांस की गंध मेरे पास आई। अंत समय में मुझे लगा कि थोड़ा मुझे भी मिल जाए तो मैं भी खा लूं। इसलिए मुझे भगवान ने बाघ की योनि दी है, ताकि अब जितना मर्जी मांस खाऊं। क्योंकि अंत समय में जैसा मन में ख्याल आ जाए, नारायण उसी तरफ भेज देते हैं। अंत समय नारायण याद आ जाएं तो नारायण खुद लेने आ जाएं। सेठ जब घर आया तो गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा, सतगुरु जी, आपने सच कहा था, आज मेरे पिताजी का कल्याण हुआ है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सुंदर कहानी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार की अच्छी अच्छी और सुंदर कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।